अब कल्पना करो 60-62 साल का कोई हो जाए, उसको डाई लगाने की क्या गर्ज है? हो गया ना काम। अरे 50-55 तक काले पीले हो जाए तो थोड़े संभालते रहो, अभी है जवानी ठीक लगता है। पर जब 60 को क्रॉस कर गए तो फिर एकदम असली रूप में आ जाना चाहिए, तो फिर बढ़िया बढ़िया लगता है। नहीं तो 60 के बाद कितनी भी डाई कर लो, कहीं न कहीं से तो मामला पकड़ा ही जाता है। यहां से निकल पड़े सफेद, कंघी कर ली तो यहां से चमक रहे, कहीं न कहीं से लफड़ा होता ही रहता है। इसीलिए प्योर परमात्मा ने जो रंग बना दिया उस रंग में ढल जाओ, उससे ही तुम्हारा रंग साफ सुथरा और मस्त लगेगा। ये मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरे काले इसलिए मैं चिढ़ रहा हूं कि तुम्हारे सफेद रहे, ना ना ना, तुम्हारे भी काले रहें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे भगवान विष्णु के काले हैं और ब्रह्मा जी के व्हाइट कलर है, सफेद कलर है। ब्रह्मा जी को कोई चिढ़ नहीं है इस बात की कि मेरे काले क्यों नहीं है। ब्रह्मा अपने स्वरूप में अच्छे लग रहे हैं। अचानक ब्रह्मा की दाढ़ी वाड़ी काले करके अपन फोटो डाल दें बाजार में तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब पितामह भीष्म का चित्र सफेद बालों में सुंदर लगता है, और कोई भी आदमी भीष्म पितामह के चित्र को फट से पहचान लेता है, क्योंकि पितामह भीष्म ने अवस्था के साथ अपने स्वरूप की रक्षा की। इस कारण उनके स्वरूप को पहचानने में तकलीफ नहीं होती है। 60 साल का तो छोड़ दो, 80 साल तक भी लोग घसड़ने में लगे पड़े हैं। आमचे पुतनाच्या लग्न आहे तो काय करायचे? पुतनाच्या लग्नात पुतनाच्या लग्न मध्ये जायचे, माझा मार दो थोड़ा सा। पार्लर वाली भी कोई कम चतुर नहीं है, वो भी बुढ़ियों के लिए अलग कंपनी रखी है उसने, डिप्लोमा कंपनी। उठा करके ऐसे पोत पात के भेज देती है, जाओ तुमचे पुतना ला। अरे नहा लो धो लो, अम्मा बन के जाओ। अम्मा बन के जाओगे तो पैर छूने में अच्छा लगेगा, नौटंकी बन के जाओगे तो पैर छूने में कहां बढ़िया लगेगा पुतने को। माताजी दादी जी बन के जाओगे तो दुल्हन भी सम्मान से छुएगी पैर। अब दुल्हन और दादी में अंतर ही ना दिख रहा, दुल्हन भी वैसी लग रही है और दादी भी नौटंकी लग रही है, ऐसी लग रही है भूतन कहां से आ गए है। कितना भी प्लास्टिक चिपका दो, झुर्रियां का खत्म हो रही हैं, वो तो रहेंगे। पार्लर वाली के पास में दांतों की सुविधा तो है नहीं, वो तो उखड़ गए तो उखड़ ही गए। फिर ये थोड़ी सी मजाक तो है, पर ये इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि बुढ़ापा तब ही अच्छा लगता है जब हम अपने नेचुरल कलर में रहते हैं। इस उम्र में सब चल जाता है, आप जो भी करते हैं उससे अच्छा लगता है, करिए, पर अवस्था में सम्मान के साथ साथ चलो। मरे मराए आदमी के ऊपर कभी कभी कोई आदमी बड़ा घी चढ़ाते हैं, पूरी जिंदगी उसको घी खिलाया नहीं और शमशान में 5 लीटर घी एक ही मिनट में उड़ेल दिया, सब खाड़ पाड़ के पन्नियां पिचकारी मार के थोपड़े पे 1.5 किलो घी लाद दिया। बड़ा बेटा आया, उसने भी एक प्लास्टिक की पन्नी वो भी फाड़ के दे पतंजलि। बीच वाला बेटा आया, उसने पन्नी फाड़ के घी को नाभि पे, टूंडली पे, पेट पे, सब जगह लथेड़ दिया। हमने कहा निकम्मे मरे मराए पे तो डालो, पर जिंदे पे क्यों नहीं खिलाया पापा को घी? है ये बेचारा बाप मर गया घी के लिए, चिल्ला चिल्ला के, रे बेटे मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है, रोटी नहीं खाई जा रही है बेटा, हलवा बना दे हलवा। घर में से आवाज आई बहू रानी की, देख लो तुम्हारे बाप के ठाठ, बुढ़ापे में इतरा रो, हलवा मांग रो हलवा। और वही बहू माथा पटक रही है, ए पापा जी, ए पापा जी, कहां चले गए पापा जी? पापा जी कह रहे हम स्वर्ग में चले गए, तुम नरकियों को छोड़ के, तुमसे पीछा छूट गया।
इसीलिए ज्ञानियों ने हमें बताया, वो बात हम आपको बता रहे हैं। आज पुत्र की भक्ति के कारण, मां की कृपा और मां के संस्कारों के कारण ध्रुव को ये लाभ प्राप्त हुआ कि उन्हें बचपन में गुरु नारद जैसी महान आत्मा प्राप्त हो गई, तो गोविंद प्राप्त हो गए, पिता का कल्याण हो गया। आज ध्रुव कहां आ गए? गंगा के तट पर पहुंच गए। अपर स्वधान तमसोर रजनी, अपरा विद्या को प्राप्त करके रजनी माने अंधकार को मिटा के ध्रुव भगवान के ध्यान में लग गए। और बुढ़ापा प्योर न्यास में होना चाहिए। बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत भजन करना चाहिए काम के साथ साथ। देखिए, सुनीति ने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का प्रयत्न नहीं किया, सीधा कहा कि जाओ सच्चे पिता की, सच्चे जीवन की खोज करो। बालक को भगवान मिले तो बालक को धन मिला, राज्य मिला, कुबेर का खजाना मिला और यश मिला, कीर्ति मिली और चंद्र देवता की बराबर में आसन मिला। आज भी ध्रुव चंद्रमा के पास में विराजमान है, जिसे हम स्टार कहते हैं। अब बंबई से ज्यादा स्टार तो कहीं नहीं है। दारू पी रहे हैं और लोग स्टार कह रहे हैं उनको। बोलो, मछली को लंबी चूस जाते हैं, हड्डी को फलाना स्टार, ढिकाना स्टार। आप 1000 बार कहो, जिसके पास में कला है उसे 1000 बार स्टार कहो, पर ऐसे स्टार कितने आए और कितने चले गए, धूल जम जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। 5 बजे सुबह सुबह घर के बाहर निकलोगे तो सामने ध्रुव दिखेगा, वो कहेगा भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। प्राचीन काल में तो भैया ध्रुव की बड़ी महिमा थी, अब तो महान मैकाले की शिक्षा पद्धति है, इसलिए कुछ नहीं कहते आता। इस महान सरकार को चाहिए, जो हिंदूवादी सरकार है, जो हिंदू के नाम से वोट लेकर जीत के आती है, इस सरकार को चाहिए कि ये भारतीय संस्कृति को वापस लाए, ये लौटा के लाए उस पढ़ाई को, उस लिखाई को, कि हिंदुस्तान में फिर से कोई स्टार बने, आकाश में तारों में जाकर स्टार बनकर बैठे, तारा सितारा बनकर चमके। लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण सारे काम अच्छे हो रहे हैं, पर शिक्षा पद्धति के कारण सारे काम पे पानी फिर रहा है। राजा परीक्षित ने ध्रुव की कथा सुनी, पश्चाताप करने लगे। हे गुरुदेव, मेरे परिवार में मेरी माता ने मुझे खूब शिक्षा दी, खूब ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण का मुझे दर्शन तक भी मिला, मेरी तो गर्भ में रक्षा भगवान ने की, पर मेरे कौन से संस्कार के कारण मुझे ये ऐश्वर्य तो मिल गया, पर मुझे भक्ति करने का मौका नहीं मिला। कभी कभी बालक ज्यादा पैसे में पैदा हो जाए तो उसको भक्ति का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि भक्ति हमेशा गरीबी की है। धनवानों में भगत अगर कोई दुनिया में आज तक हुआ है तो वो केवल एक है, और वो है भगवान बुद्ध। वो बड़े घर के राजा थे, उन्होंने बड़े घर में राजकुमार के रूप में अवतार लिया था, पर उन्हें भक्ति का कैसे शौक लग गया, तो उन्हें उस समय के काल में जो आडंबर, जो पाखंड, जो पंडिताई में बुराई थी, उस बुराई के कारण उनको घृणा हो गई, इसीलिए वो चले गए छोड़ छाड़ के सब। उस काल की पंडिताई में बहुत सारे दोष आ गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है हिंदू धर्म का चलन इस प्रकार से। उसके बाद महावीर जी को भी ऐसा ही लगा, उन्होंने हिंदू को बचाने के लिए प्रयत्न किया, उन्होंने अहिंसा को भगवान का रूप माना, तो उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को सेफ कर दिया, बचा दिया।
अगर महावीर के पथ पर सारे हिंदू चल पड़ते तो हिंदुओं में आज कोई मांसाहारी ना होता, कोई दारूड़ा ना होता। भगवान महावीर ने हिंदुओं की क्वालिटी को उत्तम बनाया। अब कोई पागल लोग होंगे जो जैन को अलग अलग मानते होंगे दिमाग में, ये तो जैन है, प्योरिटी है जैन हिंदू की, सनातन की प्योरिटी जैन है। जितना सनातन और हिंदू प्योर था उतना रहना चाहिए था, उतना महावीर जी ने किया था। जिन महापुरुषों की वजह से सनातन को लाभ प्राप्त हुआ है उनको पूजा जा रहा है, पूजा जाना चाहिए। जैसे कुछ बचाने के लिए आते हैं धर्म को, वैसे कुछ बिगाड़ने भी आते स्वार्थी। धर्मों में, संस्कृतियों में ऐसे ही हानि लाभ होता रहता है। बलि प्रथा के दोष के कारण महावीर जी ने नया धर्म बनाया। अति से ज्यादा बलि प्रथा थी तब। यज्ञ में भी मांस चढ़ा दिया जाता था, इतना ज्यादा आडंबर हो गया। तो महावीर जी ने देखा ये क्या हो रहा है, कैसे धर्म में जन्म लिया, अच्छा नहीं है ये। अहिंसा परमो धर्मः। क्यों? हमारे सनातन में तो एक श्लोक करोड़ों वर्ष पुराना है और वो है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। सारी दुनिया निरोगी हो, सारी दुनिया संपन्न हो, सारी दुनिया धनवान हो, सारी दुनिया परम सुखी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मेरे नेत्र सारे जगत का कल्याण होता हुआ देखे। चाहे वो पापी हो, दुश्मन हो, कोई भी दुनिया का लड़ने लड़ाकू देश हो, चेला हो, बेटा हो, दुष्ट हो, परवारी जन हो, कितना भी पापी हो पर उसका भी कल्याण हो, यही भावना है। मेरी गीता के कृष्ण यही कहते हैं। कर्म अपने आप ही सबको निगल जाता है, हमें किसी का प्रतिशोध करने की जरूरत नहीं है। अति वर्जते युक्तानाम सर्वः अति सर्वत्र वर्जते। ज्यादा अति हो जाए तो अपने साहस और बल का प्रयोग भी करना चाहिए, पर जब तक अति नहीं है तो भगवान ने 4 नीतियां बताई हैं। पहली नीति प्यार मोहब्बत, दूसरी नीति कुछ कम ज्यादा लेके देके। सबका अलग अलग रुझान होता है समझौता करने का, प्यार करने का, लड़ाई करने का। आपके घर में भी लड़ाई होती है तो वो लड़ाई कैसे समाप्त हो जाती है? बंटवारा कर दो, ये उनको दे दो, ये उनको दे दो, झगड़ा खत्म। कभी कभी लड़ाई तब भी समाप्त नहीं होती, फिर उसके लिए आगे के नीतियों का प्रयोग भगवान करते हैं। अंत तो गत्वा, अंत में। पर ये कथा और हम व्यासपीठ से नहीं कहते, कोई भी नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रेम हो, अनुराग हो, मोहब्बत हो। किसी भी नीति में युद्ध लड़ाई वो अच्छी नहीं है, जरूर ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास भरी सभा में पहुंचे शांति दूत बनकर। महान सामर्थ्य, चक्र चल जाता है तो चक्र सबको समाप्त करके लौटता। फिर भी भगवान चाहते नहीं है कि भगवान के चक्र से चाहे कितनी भी सेना मर सकती है, पर उस सेना से भी तो कोई मरेगा जो मेरी सेना है। ठीक है, चुपचाप बैठ जाओ, आगे बातचीत नहीं करना। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन आज ध्रुव तो चंद्र देवता के साथ स्वर्ग में स्थापित हो गए। प्रातः काल जो ध्रुव तारे का दर्शन करके भजन में बैठ जाता है खुले आकाश में, आज भी 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो सकती है, उसके बिगड़े काम बन सकते हैं। आरोग्यम तथार्थ सस्तम सहस्रबाहु सनातनः।
ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे सूर्य उदय से पहले तक, जिस समय अमृत ओस काल होता है, ऊषा काल, ओस ज्यादा बरसती है, उस समय खाली आकाश के नीचे आप ध्यान करने बैठ जाइए, आपका आरोग्य हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, कलर अच्छा हो जाएगा, बाल अच्छा हो जाएगा, आपका पेट अच्छा हो जाएगा और आपका भजन सीधा कनेक्ट हो जाएगा। आपके जितने घर में द्वंद्व चल रहे हैं दिमाग में, सब सरल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। उस अमृत में ही भजन करना चाहिए। वैसे भजन कब करो तभी फल मिलेगा, पर ज्यादा चाहिए आनंद तो तब करो, तब मिलेगा। क्यों? ऊषा काल का नाम ही ब्रह्म काल है। इस काल में भजन करना, इस काल में व्यायाम करना, इस काल में पढ़ाई करना उत्तम से उत्तम